कि अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पे आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन और वंदन करता हूं। दोस्तों अभी हम इको गार्डन लखनऊ में हैं। भैया थोड़ा इधर इको गार्डन में को दिखाएं। देखो इको गार्डन में बहुत बड़ा अभी चारों तरफ लाइटें जल रही हैं। आप लोग देखेंगे सन्नाटा सा छाया हुआ है, लेकिन अभी भी यहाँ पे अनेकों अभ्यर्थी रुके हुए हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे अनेकों अभ्यर्थी हैं और यहाँ पे जो इको गार्डन में जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, जो सरकार ने आरक्षण का हनन किया है, इसके कारण लगभग 19,000 अभ्यर्थियों को जो बहुत बड़ा कष्ट हुआ है या दुख हुआ है, उनकी जो नौकरी गई है, इसके कारण आज ये आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी लगभग 7 महीने से इस इको गार्डन में अनवरत धरना दे रहे हैं। हालांकि आप लोग देखेंगे एक कपकपाती ठंड से जो मतलब यहाँ धरना दे रहे हैं, आप लोगों को हम ये दिखाएंगे यहाँ पे कैसे लोग अपनी रात का बसेरा करते हैं, कि रात में कैसी गुजारते हैं। आप लोग देखेंगे तो हम आप लोगों को दिखाएंगे। आइए थोड़ा कैमरा इधर करते हैं, आइए हम देखते हैं। आप लोगों को कुछ अभ्यर्थियों से मिलाएंगे। यहाँ पे देखो कैसे ये लोग रेड कारपेट बिछा रहे हैं, जो सुबह जिस पे धरना देते हैं उसको ही बिछाते हैं। और यहाँ पे हमारे अनेक भाई बहन ऐसे हैं जो देखो खुले आसमान के नीचे यहाँ पे थोड़ा ये दीवार है, इस गेट के पास यहाँ रुके हुए हैं। और यहाँ पे लोग देखो, यहाँ पे सब किसी के पास चादर है, किसी के पास कुछ है। हम लोग रजाइयों में पड़े पड़े इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि धरना में क्या चल रहा है, सीटें जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं। सुनील आप कैसी वीडियो डालते हैं, कहाँ से डालते हैं? मैं जितना हो सकता है पूरे तन मन धन से इस 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों के साथ प्लस 22,000 सीटें ऐड कराने दोनों के समर्थन में हूं, क्योंकि हम चाह रहा हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों बहनों को नौकरी मिले। दोस्तों हम लोग बहुत पढ़ लिख के यहाँ तक आए हैं, तो आइए हम मिलाते हैं अपने कुछ आरक्षण पीड़ित भाइयों बहनों से, इनकी दुर्दशा को देखेंगे। देखो ये हमारे भाई बहन यहाँ पे आए हैं। तो भैया मैं आप लोगों से थोड़ा पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? मैं रायबरेली से हूँ, नवनीत कुमार नाम है मेरा। पीड़ित अभ्यर्थियों की क्या समस्या है? समस्या यह है कि उनका जो कोटा निर्धारित है ओबीसी का 27% और एससी का 21%, वो पूरा नहीं दिया जा रहा है। उसमें सीटें पूरी नहीं दी जा रही हैं, उसी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले दिनों में सीएम से भी मुलाकात हुई है, अधिकारियों को आदेशित भी किया गया है कि हम लोगों को सीटें मिलें, लेकिन वो भी अभी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो समस्या यहाँ पर आ रही है। अच्छा, यहाँ पे और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। यहाँ पे जैसे आप लोग देखेंगे, यहाँ भैया आप ये बताएं, जैसे आरक्षण पीड़ित, जैसे इसमें मैटर क्या है? 6,000 पीड़ित जो 6,000 सीटें देने के लिए कहा है, तो इसमें आप लोग सहमत हैं या नहीं हैं, या मतलब आगे क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए सर, 6,000 कोई मैटर ही नहीं है। 6,000 ये आया कहाँ से? जिन्न है एक तरह का, जिससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। लड़ाई हमारी सर यूआर कटाव के नीचे, जो सरकार ने एफिडेविट लगा रखा है कोर्ट में और आयोग में, उन्होंने एक कटाव दिया है 67.11 का। उस कटाव के नीचे 27-21 पूरा करना है, और उस आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से हमें 2637, ध्यान सुनिएगा, 2637 सीटें मिली हैं। तो लगभग 15,791, 2-4 सीटें उधर उधर हो सकती हैं का आंकड़ा है, और उसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं ओबीसी की, और लगभग 3100 कुछ सीटें एससी की, उसकी लड़ाई है। और बिना उसको लिए हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं। आपने कहा समस्याएं तो हैं ही, लेकिन चूँकि हम गरीब परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं, दलित पिछड़े हैं, तो समस्याएं नई नहीं हैं हमारे लिए। हम घरों पे रहते हैं, तब भी जो चुनौतियां हमको यहाँ पर वो वहाँ भी झेलनी पड़ती हैं। तो बहुत हमें कष्ट नहीं है, हमें आदत है इग्नोरेंस की, लोगों की प्रताड़ना की, और सर्दी बरसात धूप गर्मी सहने की, तो हम वही यहाँ भी सह रहे हैं। ज़्यादा उससे इफेक्ट नहीं है। अगर इफेक्ट केवल है तो वो हमारे सम्मान से जो खिलवाड़ किया गया है, जो इस सरकार ने कुठाराघात किया आरक्षण का, उससे है। और ये युवा या पढ़ा लिखा समाज इस बात को जानता है कि उसे हमें कैसे वापस लेना है। उसकी लड़ाई आज 200 दिन हो गए, अगले अगर 200 दिन और लड़ना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बिना अपना 27-21 जो हमारा संवैधानिक अधिकार है उसको लिए लखनऊ से नहीं जाएंगे। अच्छा ये सर ये बताएं, जो सरकार से आपकी डिमांड है कि पूरा 27 और 21% आरक्षण पूरा हो? सर हमारी सरकार से डिमांड नहीं है। सरकार के ही एक उपक्रम राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है। अगर ये केवल हमारी डिमांड होती ना, तो सरकार अब तक लाठी मार कर हमको यहाँ से भगवा दी होती, हम पर मुकदमा हो गया होता। लेकिन मोदी द्वारा बनाया हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी रिपोर्ट है हमारे पास। 6 पन्ने की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। उसी घोटाले को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को न्याय दिलाने के लिए पिछले 200 दिनों से हम लड़ रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी सुनेगी और हमें न्याय मिलेगा। जी अच्छा ये बताएं, यहाँ पे अभ्यर्थी इस जो समस्या से लगभग 15 से 20,000 के आसपास अभ्यर्थी पीड़ित हैं, तो जो अभ्यर्थी यहाँ पे धरने में नहीं आए, मेरा एक दोस्त जिसका
गुणांक 66.45 बन रहा है, वो नहीं आ रहा है, या मतलब ऐसे अनेक अभ्यर्थी हैं जो बिल्कुल घर से नहीं आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देंगे जो घर पे बैठे हुए हैं? और केवल ये कोई नई बात नहीं है। आप हम सब भारत के निवासी हैं, जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई भी हमारे देश से कुछ चुनिंदा लोगों ने लड़ी थी और बलिदान भी कुछ लोगों ने दिया, जिसके आप नाम गिन सकते हैं उंगलियों पर। लेकिन आज पूरा देश आज़ाद है, आज पूरा देश आज़ाद है और उस आज़ादी का मज़ा हर बच्चा, हर यहाँ का नागरिक उठा रहा है। तो ऐसे आंदोलनों में भी, ऐसे संघर्षों में भी कुछ लोग ही लड़ते हैं, बलिदान भी कुछ लोग ही देते हैं। बस फ़र्क इतना है इस यहाँ पर कि हमारा समाज जो सोया हुआ था उसको जगाने का हम लोग काम कर रहे हैं। जो आया है वह भी नौकरी पाएगा, जो नहीं आया है वह भी नौकरी पाएगा। ये उनका मैटर हो क्यों नहीं आ रहे हैं, हम आ गए हैं, हम जाग गए हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी जब कभी भी दलित समाज पर, पिछड़े समाज पर कोई कुठाराघात करेगा तो मुझ जैसा कोई, इन भाइयों जैसा कोई निकल कर आएगा, लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा। जी सर, वो मलाई खाने वाले लोग हैं, वो मलाई खाएं, उन्हें मलाई बधाई मुबारक हो। हम संघर्षों के साथी हैं, हम संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष से जीतेंगे भी। थैंक यू सर। नाम क्या था आपका? मेरा नाम वीर है, मैं इलाहाबाद से हूँ। भैया ये वीर थे जो इलाहाबाद से हैं और इन्होंने अपनी वास्तव में वीरता का परिचय दिया है। आप लोग देखेंगे यहाँ पे हमारे अनेकों भाई हमारे बैठे हैं जो ये वास्तव में सब वीर हैं, भारत माता के वीर सपूत हैं जो अपना ये दिखा रहे हैं। ये हमारे प्रधान जी बैठे हुए हैं, जब से ये धरना चल रहा है तब से कंटिन्यू, एक भी दिन ये घर पे नहीं गए हैं। यहाँ हमारे भाई हैं, यहाँ हमारे अजय भाई हैं। आज इनको पुलिस के द्वारा, देखो दिखाइए, पुलिस के द्वारा इतना इनको चोट लगी है भाई को, जिसमें लाठीचार्ज हुई है उसमें बहुत ज़्यादा इनको चोट लगी है। तो भाई आप इसके बारे में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला में क्या कहना चाहेंगे? अभी क्या नाम, आज दोपहर में हम लोग जा रहे थे तब पुलिस से जब झड़प